हेलो ट्रेनीज, आपका इस इलेक्ट्रिशियन ICTSM यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो है हम लोग का CITS प्रैक्टिकल हो गया है। देखिए कि किस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन तैयार होता है प्रैक्टिकल का। यह देख करके आप लोग को 26 से और 27 सेशन वाले जो आ रहे हैं इसमें आप लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है, क्योंकि फीडबैक मिलने के बाद आप लोग को तैयारी करने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है ना। तो देखिए ये 25-26 सेशन वालों के लिए CITS प्रैक्टिकल जो हुआ था उसी का पेपर है। देखिए तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है। देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है। तो इसमें क्वेश्चन लिखने का जो प्रोसीजर होता है ना वो पहले ऊपर में इंडिकेट कर दिया गया है। वैसे पहले बता दिया गया कि क्वेश्चन 3 गो है, और अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ना। 8 घंटा का टाइम रहता है, वैसे 1.5 घंटा में लिखना होता है। रिटर्न एग्जाम जो होगा 1.5 घंटा का हो जाता है, और बाद बाकी प्रैक्टिकल आपको वर्कशॉप में जाके करना होता है, ठीक है। तो लिखने का प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले जो है आप कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका सबसे पहले ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, यानी उसका डायग्राम बनाना है आपको। लिस्ट आउट द रिक्वायर्ड टूल्स, उसमें कौन कौन सा टूल्स लगेगा, इक्विपमेंट लगेगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट लगेगा, मटेरियल लगेगा। इसका जो है स्पेसिफिकेशन रूप से जो है प्रैक्टिकल टेस्ट में लिखना होता है ना। उसके बाद दूसरा में क्या करना होता है, दूसरा स्टेप में राइट द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल टेस्ट। आप जो लिख रहे होते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप उसी को बोलते हैं प्रोसीजर, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को इंडिकेट करवाना होता है ना। उसके बाद जो होता है थर्ड में देखिए C नंबर में दिया है ना, C नंबर में दिया है कि C नंबर में दिया है कैरी आउट द प्रैक्टिकल पर प्रोसीजर, मतलब आप जो प्रोसीजर में लिखे उसको करके दिखाना भी पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लिए। तो नेक्स्ट है हम लोग का स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का। ये देखिए क्वेश्चन आ गया है आप लोग का। ये क्वेश्चन देखिए आप ही लोग का है ना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था 25-26 सेशन वालों का। कनेक्ट पहला क्वेश्चन है, कनेक्ट द गिवन इंसिडेंट लैंप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। मतलब इंसिडेंट लैंप का उपयोग करके, है ना, स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाना है और उसका जो है करंट मेजर करना है, क्योंकि स्टार और डेल्टा कनेक्शन का आप लोग को करंट रिलेशन और वोल्टेज रिलेशन पता ही होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, ड्रॉ द पावर एंड कंट्रोल सर्किट ऑफ ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, कनेक्ट द ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ गिवन इंडक्शन मोटर, स्टार्ट एंड मोटर सेम, मेजर द स्टार्टिंग एंड रनिंग करेंट। दूसरा क्वेश्चन जो आया था जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, वैसे 6 प्रकार का स्टार्टर होता है, जिसमें से आया है आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसमें आपको ड्रॉ करने के लिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दोनों को कह रहा है ना। और उसके बाद जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करके, है ना, स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट मेजर करना होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वायर ए सर्किट अ कंट्रोल अ लैम्प फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेशन यूजिंग द PVC कंडक्ट वायरिंग, टेस्ट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। मतलब इसमें जो है आपको देखिए सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि वैसे 3 गो वायरिंग इंपॉर्टेंट होता है, हॉस्पिटल वायरिंग, है ना, उसके बाद स्टेयर केस वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग, है ना। तो ये जो आप लोग को कह रहा है कि 2 वे स्विच का उपयोग करके 2 जगह से जो है 1 लैम्प को कंट्रोल करना है, तो ये स्टेयर केस वायरिंग है ना, स्टेयर केस वायरिंग है। उसी का सर्किट डायग्राम बनाकर उसका प्रोसीजर लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद उसका इंसुलेशन रजिस्टेंस कंडक्टर के बीच में मेजर करने के लिए बोल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोग को CVT एग्ज़ाम को लेकर के, है ना। धन्यवाद।